अजीजों, यीशु मसीह के नाम से मैं आप तमामों का सलाम और स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में। और मैं आप सभी का ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा आज के इस संदेश की ओर, जो कि हम योगदान का जो श्रृंखला है इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। और आज हम बहुत ही खास बात के ऊपर हम ध्यान देंगे और मैं चाहता हूं कि हम सब प्रार्थना के साथ बने रहें और इस संदेश को सुने और हम आगे बढ़े। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस संदेश को हम शुरू करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर और समय हमारे जीवन में फिर से देने के लिए, और हमें अपने अच्छी तरीके से संभाल के रखा है और आज हम इस समय में यहाँ पे पाए जा सकते हैं। हमारे साथ बने रहे ताकि जो हम अब सीखने की जा रहे हैं वो हम अपने आत्मिक जीवन में हम अपने आप को पाए जा सके और आपके राह में हम आगे चलते रहें। छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम पिछले भाग में या जो कुछ हम कर रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनता है और इस काम में नियुक्त करता है कि जो परमेश्वर का मिशन है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। और परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को इस्तेमाल किया और उन लोगों ने बखूबी तरीके से निभाया है। तो ये प्रश्न बनता है कि अजीजों की वो जिम्मेवारियां हम कैसे निभाते हैं, हमारा योगदान क्या है। आज आइए हम एक पाठ को देखते हैं। मत्ती की किताब उसका 5:37 में यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। मत्ती उसका 5:37 में मैं आप तमामों के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। ऐसा है कि परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं को नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। परमेश्वर की इस वचन पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष हो। तो जैसे कि आज हम इस यात्रा में बढ़ रहे हैं कि हमारा योगदान क्या है अब परमेश्वर के प्रति, या जो कुछ हम इस संसार में सेवकाई करते हैं हम कैसे करते हैं और हमारा क्या विचार होना चाहिए, हमारा क्या भावना होना चाहिए, किस सोच से हम इस काम को आगे बढ़ रहे हैं। आज सब कोई इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है। ऐसा कोई भी ना हो दुनिया में कि कोई अपना नाम को मशहूर होना ना चाहता है। आज हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत को लोग ऐसे हैं जो अपना नाम के लिए क्या क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा कि आज ये सोशल मीडिया का समय है और लोग सोशल मीडिया को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जरिए से अपना नाम भी हो और उनका घर परिवार भी चले, उसका कारोबार भी चले, व्यापार भी चले। लेकिन ये बात बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये जो हम या ये जो लोग नाम कमाना चाहते हैं इनका क्या अच्छा है, इनका क्या बुरा है। हालांकि आज के संदेश में मैं उन सारे बातों को मैं ध्यान रखते हुए आगे चलूँगा और हम सब मिलके इस बात को ध्यान देंगे कि क्यों हम नाम कमाना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होंगे कि नाम के पीछे काम होता है या काम के पीछे नाम होता है। यानी कि अगर आपका काम है या आपका काम से ही आपके नाम को पहचाना या जाना जाएगा। अगर आप कोई ऐसा खास काम नहीं कर पा रहे हैं तो लोग आपका नाम को भी नहीं जान पाएंगे। और ये छोटी सी बात है कि ये इंसान समझ जाते हैं कि मैं अपना काम से ही मेरा जो पहचान है वो बनेगा। यीशु मसीह एक उसका अलग ही पहचान था। यानी कि वो जो जिसका बेटा था वो यूसुफ था, यूसुफ का पुत्र था। लेकिन यूसुफ जो था वो एक कारपेंटर का काम क्या करता था। यानी कि वो एक अगर हम बातचीत करेंगे कि वो एक काठ मिस्त्री हुआ क्या करता था। मतलब लकड़ी का चीज़ों से वो सारी चीज़ वो बनाता था और उसका बेटा यीशु मसीह था। लेकिन यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था कि ये जो बेटा है यूसुफ का और मरियम का वो एक असाधारण एक पुत्र है। इसका जो जीवन है वो बहुत ही अलग है।
कोई नहीं जानते थे। यानी कि यीशु मसीह का नाम भी उतना लोग नहीं जानते थे और काम तो थोड़ी सी दूर की बात है। आइए हम कुछ गौर डालें कि यीशु मसीह का पैदाइश, जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह का पैदाइश बेथलेहम में होता है जो यरूशलेम में है। लेकिन जब राजा ने आज्ञा दिया कि 2 साल के अंदर में जितने बच्चे हैं सबको, जितने लड़के बच्चे हैं सबको मार डाल दिया जाए, तो इस पैगाम सुनते ही यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को मिस्र देश में लेके जाते हैं ताकि उनका जान या उनका शरीर में या उनमें किसी भी हानि ना पहुंच पाए। लेकिन जब ये लोग वापस लौटते हैं कुछ सालों के बाद, तो ये लोग यरूशलेम में नहीं, ये लोग चले जाते हैं उस उत्तरी दिशा की ओर। जब हम देखते हैं नक्शा में, ये है यहूदा, फिर समरिया, फिर गलीली का जो उत्तरी दिशा में जो एक जगह है, वहां पे ये लोग बसने स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। तो इस तौर से हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म भले ही यरूशलेम या बेथलेहम से हुआ, लेकिन उसका जो जीवन है, उसका जो काम है, वो उस जगह से नहीं होता जहां पे उसका पला बड़ा हुआ था। तो यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था जैसे आज हम जानते हैं। मैं 3 ऐसा एक व्यक्ति को मैं पेश करना चाहूंगा जो लोग दुनिया में मशहूर लोग थे, और इस संदेश को मैं खास उन छात्रा या छात्रियों का, मैं जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका ध्यान इस बार में लगाना चाहता हूं कि ये जो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, सब कोई बच्चे उन 3 व्यक्तियों का जीवन को उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। जो ये 3 व्यक्ति में से पहला व्यक्ति जो हम लोग बोलते हैं इतिहासकार, एक हेरोडोटस का नाम शामिल है। अगर पूरे इस इतिहास में अगर कोई एक खास इतिहासकार का नाम दिया जाए, वो है हेरोडोटस, क्योंकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। तो ये हेरोडोटस एक इतिहासकार के साथ साथ एक भूगोल का, ये जो पृथ्वी का भ्रमण का जो नक्शा, इसके बारे में भी उसका बहुत कुछ ज्ञान और इसका नॉलेज हुआ क्या करता था। तो ये व्यक्ति तुर्की में इसका जन्म होता है, और ये व्यक्ति जो हेरोडोटस है वो लगभग 59 ईयर्स 59 वर्ष तक ये इस संसार में था। तो इतिहासकार का काम ये होता है कि ये लोग एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, अलग अलग दिशा में जाके उनका अध्ययन करते हैं, वहाँ का रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि इस देश में जो लोग रहते हैं उनका खान पान क्या है, उनका उठना बैठना कैसा है, उनका पहना ओढ़ना कैसा है, उनका बोलीचाल कैसा है। यानी कि सारी चीज़ों को ये लोग देखते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं, यानी कि उसकी लेख रखते हैं, हिसाब रखते हैं। तो ये जाना गया कि अगर ये हेरोडोटस अगर सबसे अधिक समय में इन्होंने यात्रा की थी तो वो था पर्शियन एम्पायर या पर्शियन साम्राज्य के समय में इन्होंने अधिक जगह, जैसे कि यहाँ पे इजिप्ट, लीबिया और सीरिया, यानी कि मिस्र, लीबिया और सीरिया, इन सारे बड़े बड़े देश में उन्होंने यात्रा किया था और ट्रैवल किया था, जो हम भ्रमण बोलेंगे। और वो उन्होंने गया था वहाँ पे उनका सारे चीज़ों को देखभाल करने के लिए, देखने के लिए। और दूसरे व्यक्ति में से हम देख सकते हैं जो एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक था, वो और कोई नहीं, वो है एरिस्टोटल। ये सारे स्टूडेंट इनके विषय में जानते हैं कि एरिस्टोटल जो व्यक्ति था वो बहुत ही अलग व्यक्ति हुआ क्या करता था, क्योंकि वो ये जो दार्शनिक या हम कहते हैं कि फिलोसफी और जो साइंस का जो बहुत किताब है, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी। जैसे कि मैं आगे चल के मैं कुछ चीज़ों इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इनको फॉर्मल लॉजिक का एक फाउंडर माना जाता है। यानी कि ये जो युक्ति का ये जो बातचीत होता है या किस तरीके से इसकी जो नींव बनता है, कैसे कुछ बातों को युक्ति के तौर पे बातचीत करना चाहिए,
ये एरिस्टोटल इस बात को वो पेश करता है। इन्होंने बहुत कुछ किताबें पढ़ी थी, बहुत कुछ, इसके पास बहुत ढेर सारा ज्ञान था। तो ये एरिस्टोटल एक बात कहता था कि जो मरे हुए लोग हैं ये लोग बहुत ज़्यादा खुश है जो जिंदा लोग हैं, क्योंकि ये लोग जो मरे गए हैं ये लोग ऑलरेडी संसार से विदा ले चुका है और उन्हें अच्छी विश्राम भी मिला है। एरिस्टोटल का जो गुरु था वो था प्लेटो। अब प्लेटो वो भी बड़ा एक दार्शनिक हुआ क्या करता था, और प्लेटो का भी एक बड़ा गुरु था, वो था सोक्रेटिस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरे दार्शनिक का पीढ़ी चलते आ रहा है। तो मैं इन बातों को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये नाम में बहुत मशहूर आदमी थे, आज भी इसका नाम किताबों में पाया जाता है। मैं तीसरा व्यक्ति में से एक व्यक्ति का मैं यहाँ पे नाम जिक्र करना चाहूँगा, जो हमारा इस पश्चिम बंगाल के थे, और वो हुगली या बर्धमान एक जगह जो हम यहाँ पे पा सकते हैं उसी क्षेत्र से ही थे, और वो एक समाज संस्कारक के नाम से या समाज संस्कारक या सुधारक में से वो जाना जाता है, वो है राम मोहन राय। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि राम मोहन राय को नहीं जानता है। मैं कुछ बातों को आपके सामने में मैं पेश करना चाहूँगा कि ये जो राम मोहन राय थे, ये उन्होंने शिक्षा के विषय में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने योगदान को दी थी। यानी कि जैसे महिलाओं के विषय में शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत कुछ की थी, और एक चीज़ें जो ये भारत में या पश्चिम बंगाल में या उस समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जो सती प्रथा करके कहा जाता है। यानी कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसका जो पत्नी है जिंदा, उसको भी मार डाल दिया जाता था। यानी कि उस आग में उनके पत्नी को भी फेंक दिया जाता था। और ऐसा ही हो रहा था जब इस राम मोहन राय ने देखा कि ये तो गलत चीज़ है और इसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने इस सती प्रथा की रद्द कर दी थी, मतलब कि इसको बंद कर दी थी। तो ये राम मोहन राय बहुत अलग अलग भाषा में बहुत अलग अलग भाषा की इनके पास ज्ञान थी, या बोल भी वो लेता था। मैं कुछ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि राम मोहन राय वो संस्कृत से, पारसी से, अरबी से, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी से, वो इतने अलग अलग भाषा से वो बोल सकता था। वही नहीं, उन्होंने एक समय में तो हिब्रू और ग्रीक की भाषा की भी उन्होंने स्टडी की थी। वो किस लिए? राम मोहन राय जो थे उनको बाइबल पढ़ने की बहुत ज़्यादा दिल थी। बहुत इनके बाइबल की जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने हिब्रू और ग्रीक भाषा की शिक्षा ली। और इसका मकसद ये था क्योंकि ये जो पवित्र शास्त्र है, ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो पुराने नियम, वो उस समय में इसका जो ओरिजिनल या इसका जो पहली भाषा से इसको लिखी गई थी वो है हिब्रू, और ये जो नए नियम है वो ग्रीक भाषा से लिखी गई थी। और राम मोहन राय चाहता था कि मैं इसका जो रूट, इसका जो मूल भाषा या इसका अर्थ जो है, मैं इन भाषा के जरिए से मैं इसको जान या सीख पाऊंगा। तो राजा राम मोहन राय ने इस भाषा के जानने के द्वारा हिब्रू और ग्रीक के जरिए उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट की शिक्षा या पढ़ाई की थी। और राम मोहन राय इतना प्रभावित हुआ था, ये सुसमाचार जो मैथ्यू, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये जो हम गॉस्पेल कहते हैं, सुसमाचार की किताब, इतना प्रभावित हुआ था कि राम मोहन राय ने उसके आधारित पे किताबें लिखी थी, या इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है कि प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। यानी कि यीशु मसीह का जीवन से उन्होंने इतना प्रभावित हो गया था कि इसके विषय में उन्होंने बहुत कुछ लिख दी थी। तो मैं समझ सकता हूं कि ये राम मोहन राय, ये हम नहीं जानते हैं कि वो मसीही था या नहीं था। ये राम मोहन राय, ये व्यक्ति इसके अध्ययन करने के लिए उस भाषा की सहायता ली और इसके बारे में वो जान ली, और जिसके वजह से राम मोहन राय को बाइबल की शिक्षा प्राप्त करने के द्वारा बहुत कुछ शिक्षा मिलता है। और मैं समझ सकता हूं कि ये व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अपने आप को
एक धर्मी व्यक्ति या एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे कभी भी अपने आप को पेश नहीं किया, बल्कि मसीही शिक्षा की ये जो बुनियाद उनके जीवन में आया या प्रभावित होके उन्होंने इस समझ में बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम किया। या ये आज हम कह सकते हैं कि राम मोहन राय का ये जो योगदान रहा इस देश के प्रति, आज पूरी देश की नक्शा को उन्होंने बदल डाली। तो मैं आप सबका ध्यान इस व्यक्ति के ऊपर में मैं लाना चाहूंगा कि ये व्यक्ति ऐसा एक व्यक्ति था जो आज जो भारत है और पहले का जो था, जो कुछ चीजें, यानी कि देखिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हत्या ना करना, लेकिन उस समय में उस चीज को, ये सती प्रथा को अगर राजा राम मोहन राय के तौर से अगर हम देखेंगे, वो एक हत्या के तौर पे जा रहा था। तो राजा राम मोहन राय ने इस बाइबल की शिक्षा को प्राप्त करके उन्होंने इस चीज को बंद कर दी। तो ये राजा राम मोहन राय, राजा का नाम उन्हें कैसे मिला? वो राजा था नहीं, लेकिन उनको ये उपाधि मिलता है, उसको एक टाइटल दिया जाता है उनके अच्छा काम के लिए, और राजा करके यहाँ पे कहा जाता है। तो उन्होंने ये जो किया आज हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए या हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान हो गया। आइए हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय यीशु मसीह के बारे में क्या क्या सीखा। इसलिए हमें जानना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया हमारे जीवन के लिए। जैसे कि आज हमने एक पद को पढ़ा था जो मत्ती का किताब उसका 5:37 में, जहां पे लिखा गया है कि परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। ये किसका वचन है? ये राम मोहन राय का नहीं है, ये एरिस्टोटल का नहीं है, ये हेरोडोटस का भी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह एक समय के लिए हम अपने उद्धारकर्ता के तौर पे नहीं देखेंगे। आइए हम सांसारिक तौर पे जानेंगे कि यीशु मसीह कौन था, और हम जानने की कोशिश करें कि यीशु मसीह के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन से संसार के लोगों का जीवन भी बदला और उन लोगों ने संसार को भी बदल डाला। तो अगर हम यीशु मसीह का कुछ पद चिन्ह को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं या उनके विचार को अगर हमारे मन में लाते हैं, तो उनका विचार जो है हमारा जीवन को भी बदल देता है और हम संसार को भी बदलने में हम सक्षम होते हैं। दूसरी चीज ये हम ध्यान देंगे कि यीशु मसीह का जो बात था वो एक बहुत ही सरल होता था। जैसे कि आज हमने देखा यहाँ पे कि जो कुछ हमारी बात हो उसमें सच हो, कभी भी झूठ का मिलावट ना हो, यानी कि हाँ में ना हो, हाँ में हाँ हो और ना में ना हो, क्योंकि इसके अलावा, हाँ के अलावा और ना के अलावा जो कुछ आता है वो बुराई से होता है। तो यीशु मसीह ने ये सिखाया पूरे संसार को कि हमें किसी भी प्रकार में हमें सच ही बोलना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार में किसी भी समय में हमें झूठ की सहारा कभी नहीं लेना है। दूसरी बात हम लोग ये ध्यान देंगे कि यीशु मसीह इस संसार में आया था तो क्यों आया था। जब हम लुका के किताब 19:10 में जब हम पढ़ते हैं, 19:10 में, आइए आप मेरे साथ निकालिए यहाँ पे क्या बातें हैं, आज हम इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह यहाँ पे इस संसार में ज्ञान बांटने ही नहीं आया था। यीशु मसीह इस संसार में सिर्फ लोगों के साथ मिलना या उनके साथ खान पान करना, उनके साथ बैठना ही नहीं आया था। उनका खास मकसद ये था कि खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने है। तो यीशु मसीह इस संसार को ये शिक्षा देने के लिए आया कि लोग अपने आप को पहचान पाए कि हम इस संसार में हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए, हमें सच के साथ हमें एकदम खड़े होकर इस संसार में हमें जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि जो सच के साथ चलते हैं इसका जीवन बहुत ही बेहतर और बहुत ही अलग होता है। और यीशु मसीह यहाँ पे एक ही उसका मकसद होता था कि मैं संसार को एक अलग ही दिशा उसको मैं दे सकूं। संसार के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए हैं, ज्ञान भी बांटे हैं, लेकिन उद्धार तो सिर्फ मैं ही दे सकता हूं। तीसरी चीज जो हम देखते हैं यूहन्ना का किताब 12:47 में हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 12:47 में, आइए आप मेरे साथ निकालिए। यहां पे दिया गया है कि
यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह साफ साफ कह दिया कि अगर कोई मेरा बात ना माने या मेरा बात ना सुने तो मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। बात यह है कि यीशु मसीह का बात सुनना या यीशु मसीह हमें जबरदस्ती नहीं कर रहा है या किसी को उन्होंने खींच के उन्होंने कभी भी उन्हें समझाया नहीं, लेकिन उन्होंने मौका दिया कि मेरे बातों को सुनो और समझो कि कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन यीशु मसीह का उनका जो प्रवचन हुआ क्या करता था, कभी भी आप गौर किए होंगे यीशु मसीह कहता था कि मैं सच सच कहता हूं। यीशु मसीह जब भी कुछ बातें लोगों को कहता था उन्होंने सच का सहारा लिया था, झूठ का नहीं। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह का जो बात था कितना सरल और सच हुआ क्या करता था। आज हम संसार में देखते हैं कि कभी कभी इस संसार को झूठी संसार कहा जाता है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप किसी पे ईमान नहीं रख सकते हैं कि वो आपको कुछ अच्छे काम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यीशु मसीह का जो प्रवचन अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारे जीवन में एक बदलाव आता है, एक बदलावट हमारे जीवन में हम महसूस कर सकते हैं और वही बदलावट हमारा संसार को चाहिए। जैसा कि हम संसार के उन लोगों ने देखा कि अपना योगदान ऐसा रखा कि पूरे दुनिया को बदल डाला, तो फिर हम क्यों ना आज हम इस संसार की उस संसार को हम बदल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कौन है, वो समर्थ देने वाला है। तो यीशु मसीह को हम क्यों उद्धारकर्ता मानते हैं? क्योंकि इसलिए उद्धारकर्ता हम मानते हैं, बाकी सारे लोग तो ज्ञान दिया लेकिन यीशु मसीह उद्धार दिया। इस संसार को नई एक आत्मिक उन्नति को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसा एक व्यक्ति का जीवन में आत्मिक उन्नति होना चाहिए, यीशु मसीह ने वो दिखलाया। जो बाकी लोग नाकामयाब थे लेकिन यीशु मसीह इसमें कामयाब थे। तो हमें अपने आप को ये सोचना चाहिए कि हम यीशु मसीह का पद चिन्ह को इसलिए हम अपनाते हैं ताकि हम इस संसार में, इस दुनिया में परमेश्वर ने जो हमें काम दिए हैं, जिम्मेदारी दिया है, इसमें हम अच्छा योगदान हम दे सके। और जब हम अच्छी योगदान हम दे सकते हैं तो वहां पे बदलावट दिखाई देना लगता है। और ये 3 बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमें हमेशा लोगों को, जो खोए लोग हैं, हमें उनके पास जाना है, उनको ढूंढना चाहिए। और हमें हमेशा लोगों को न्याय के साथ नहीं, हमें प्रेम के साथ लोगों के साथ पहुंचना चाहिए और खड़े होके सच और झूठ को हमें देखना चाहिए और हमेशा हम सच के साथ और उसका सहारा लेके हम आगे बढ़ सके। प्रिय अजीजों, मैं आप तमामों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुना। परमेश्वर आपको बहुत आयत के आशीष दे और मैं चाहता हूं कि इस संदेश के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत आयत के आशीष देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हमने आपके वचन को देखा और सुना। प्रभु आशीष कर तमाम लोगों को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय जीजो, अगर आप पहले बार हमारे संदेश में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, होप चैनल हिंदी को, और इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। प्रभु आपको बहुत आयत के आशीष दे, आमीन।